राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे। जय श्री राधे। श्री राधा मान बेरीलाल एवं श्री श्री बा महाराज के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। श्लोक संख्या 253। सदा गायम गायम मधुतर राधा प्रिय यशः, सदा सांद्रानंदा नवरस राधा रति कथा, सदा स्थायम स्थायम नवनिभृत राधा रति वने, सदा ध्यायम ध्यायम विविशद हृदय राधा पद सुधा। यहाँ इस पद्य में जो पूर्व पद्य में जो हम लोगों ने सुना कि प्रिया प्रियतम ने गाढ़ आलिंगन किया है और जब प्रिया प्रियतम के आलिंगन का दर्शन सखी ने किया है तो सखी अपने सौभाग्य की सराहना कर रही है और मन में यह इच्छा है कि सदा ही मन और नेत्र को ऐसी सौभाग्य से युक्त श्री राधा रानी सदा ही मन और नेत्रों को आनंद प्रदान करती रहें। तो इस प्रकार प्रिया प्रियतम को पारस्परिक आनंद के रस में अवगाहन करते देख के सखी के हृदय में और शरीर में सात्विक भाव प्रकट हुए हैं, पुलक कंप आदि प्रकट हुए हैं। तो श्री प्रिया प्रियतम का ये जो पारस्परिक आनंद है, इस पारस्परिक आनंद का जब सखी ने दर्शन किया है, सात्विक भाव प्रकट हुए हैं। सात्विक भाव प्रकट होने के बाद जो सखी की अनन्य निष्ठा है, उस अनन्य निष्ठा संबंधी जो विचित्र रुचि है, उसका इस पद्य में सदा गायम गायम मधुतर राधा प्रिय यशः, इस पद्य में सखी वर्णन कर रही है। सदा सांद्रानंदा नवरस राधा रति कथा। पद्य का भाव है, सखी कह रही है कि श्री राधा के नई निभृत केली कुंज में मैं रहती हुई, अर्थात मुझ सखी को श्री प्रिया जी की कृपा से उनके निभृत केली कुंज में रहने का ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सदा मधुरतर जो प्रिय रसों का और नई नई आनंददायी दोनों युगल सरकार की जो लीला है, कथा है, जो जिनमें सदा ही नया नया रस बहता है, जो सदा ही मधुरतर हैं और प्रिय लगने वाली हैं, ऐसी कथाओं का बार बार गान करती हुई और श्री राधा चरणामृत का सदा ध्यान करती हुई मैं कब विवश हृदय वाली हो जाऊंगी, यह सखी का भाव है। तो श्री प्रिया जी का जो यश है वो मधुर कहा है, ये अत्यंत मधुर यश है श्री प्रिया जी का, और उसे कहीं कहीं अधिक मधुर भी कहा है। बोले मधुर तो है ही, लेकिन अधिक मधुर भी है, क्योंकि ये मधुर है तभी तो सखियाँ बार बार इस यश का गान करती हैं, और इस यश का गान करते हुए, प्रिया जी के यश का गान करते हुए, प्रियतम के यश का गान करते हुए कभी थकती नहीं है। तो ऐसा नहीं कि दिन में एक बार गान कर लिया, नहीं, बार बार इसका गान करती हैं। और प्रियतम का यश, उनके यश का भी गान करती हैं। प्रियतम के मधुरतर यश का यहाँ गान सखियाँ करती हैं। प्रियतम का यश केवल मधुरतर है, परंतु प्रिया जी का यश मधुरतम है। दूसरी बात यह भी है कि प्रियतम का क्यों गान करती हैं, जबकि सखी की निष्ठा तो केवल श्री राधा चरणों में है, वो तो श्री प्रिया जी के चरणों के अतिरिक्त कुछ भी उसके स्मरण में नहीं आता है। तो यहाँ प्रियतम के गान करने का क्या तात्पर्य है? तो सखी का भाव यही है कि वहाँ सखी प्रियतम के
यश का गान इसलिए करती है कि अपने इष्ट को जो गान प्रिय हो वही यदि दास गाए तो इष्ट को बड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ प्रियतम के यश का गान करने का सखी का यही तात्पर्य है कि हम प्रियतम के यश का जितना गान करेंगी उतनी ही अधिक श्री प्रिया जी प्रसन्न होंगी। तो यहाँ इस समय सखी को प्रिया प्रियतम के दोनों के यश का गान करके मानो ऐसा अनुभव हो रहा है कि जिह्वा जिह्वा से साक्षात रस झर रहा हो, ऐसी अनुभूति, ऐसे माधुर्य का आस्वादन सखी कर रही है। और प्रियता के उदय होने के साथ साथ बड़ी ही केवल यश का ही गान नहीं, मध्य मध्य में हाथ उठा उठा के, जैसे मानो आज सखी के हृदय में प्रेम का रस का समुद्र उमड़ पड़ा है। तो हाथ से चेष्टा कर कर के, हाथ की चेष्टाओं के द्वारा प्रियतम के यश का गान कर रही है। यहाँ यश को मधुर भी कहा है, सदा गायम गायम मधुतर राधा प्रिय यशः, और यहाँ प्रिय भी कहा है। तो ये दो विशेषण यहाँ रस के क्यों दिए हैं कि यश को मधुर और प्रिय, ये दो विशेषण का क्या कारण है? तो इसका कारण बताया है कि सदा गा गा कर, इसका आशय यह है कि गान बार बार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सारे दिन में एक बार गा लिया यही पर्याप्त है। ये स्वाद ऐसा है कि स्वाद के आवेश में गान सदा ही चलता रहे। और इसकी व्यंजना शक्ति यह है कि गान एक प्रकार का व्यसन बन जाए, अर्थात प्रिया प्रियतम के यश का गान हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन जाए, उसके बिना रहा नहीं जाए। जैसे जो मदिरा पीने वाले होते हैं, शराबी होते हैं, उनका ऐसा कहना होता है कि पी पी कर फिर पिए, अर्थात उससे उनको कभी तृप्ति ही नहीं मिलती है। तो ऐसे ही यह प्रिया प्रियतम का यश जीवन का एक व्यसन जैसा बन जाए। ऐसा नहीं कि दिन में एक बार इसका गान कर लिया, इसका पान कर लिया, बोले नहीं, यही जीवन का व्यसन हो जाए। तो मधुर का अर्थ यह है कि यश केवल माधुर्य से ही परिपूर्ण होना चाहिए। इसमें माधुर्य में मध्य में कहीं बाह्य ऐश्वर्य न आ जाए, इसलिए इसको ये मधुर है। और मधुर के साथ साथ जो चीज़ मधुर होती है वो स्वाभाविक सी बात है, वो प्रिय तो लगेगी ही। तो इसलिए यहाँ पर श्री प्रिया प्रियतम के इस यश का जब सखी गान कर रही है तो उसको मधुर और प्रिय सखी ने कहा है कि यश केवल माधुर्य से परिपूर्ण होना चाहिए, ऐश्वर्य से नहीं। और मधुरतम ना कहकर यहाँ प्रिया जी के यश को मधुरतर कहने का आशय यह है कि गान में माधुर्य से संबंधित ऐश्वर्य का मिश्रण किया जा सकता है, अर्थात विशुद्ध मधुर तो वही है जिसमें ऐश्वर्य की गंध भी ना आए, ऐश्वर्य उसको स्पर्श भी ना कर सके। तो ये ऐसा यश है, ये अत्यंत मधुर है। सदा गायम गायम मधुरतर राधा प्रिय यशः सदा सांद्रानंदा। आगे सांद्रानंदा की व्याख्या करते हैं कि ये ऐसा रस है जिसमें सांद्र अर्थात आनंद ही आनंद है। और आनंद भी कैसा है? बोले ऐसा आनंद नहीं है, यदि आनंद में नवीनता नहीं होगी तो उसमें फिर जिस चीज़ में नवीनता नहीं होती है तो थोड़ी देर के बाद वह उस चीज़ से मन उठ जाता है। तो यहाँ प्रिया प्रियतम के यश का गान सखियाँ जो हैं दिन भर करती रहती हैं, उसका कारण ही यह है कि उसमें नित्य नया रस बहता है। तो ये नूतन रस को प्रदान करता है, ये ऐसा आनंद है। तो ऐसी आनंद और रस से भरी आपकी कथाएं हैं, इनको गा गा कर, सदा ही गा गा कर। तो ये कैसी कथा है? यहाँ यश और कथा में अंतर कहा है। इस पद्य में सखी ने यश भी कहा है और प्रिया प्रियतम की उन लीलाओं को कथा नाम से भी संबोधित किया है। तो यश में और कथा में क्या अंतर है? अरे यश, कथा भी तो यश की ही होगी, लेकिन यहाँ बड़ा एक सूक्ष्म भेद बताया है कि यश में तो इष्ट के गुण, छवि, रूप और ऐश्वर्य आदि का वर्णन किया जाता है, किंतु जो रति है, रति कथा जिसको कथा कहा है, ये रति कथा केवल
एकांत जो विलास हैं प्रिया प्रियतम के, वो एकांत विलासों के वृत्तांत से परिपूर्ण होती है। तो इसलिए यहाँ ये यश और रति कथा में ये एक सूक्ष्म सा भेद है। यहाँ पर रति कथा का सखियों को इसकी प्राप्ति होती है, तो ये रति कथा द्वारा सखियों को दिए जाने वाले रस का आस्वादन, अब इस रति कथा का आस्वादन सखियाँ कैसे करती हैं? ऐसे ही नहीं, इस रति कथा का आस्वादन सखियाँ सक्ष और दास रस के माध्यम से करती हैं, क्योंकि दास्य के कपड़े में छानकर जब तक इसका पवित्रीकरण नहीं किया जाएगा तब तक ये नहीं तो ये रस जो है जिसको काम रस कहा है, ये दंपत्ति से संबंधित जो काम रस है ये सीधा सखियों में उतर आएगा जिसकी वो अधिकारिणी नहीं है। यहाँ अधिकारिणी नहीं है, इसका कहने का तात्पर्य यही है, ये हम साधक जनों के लिए कहा है। ये सखियाँ जिस रस का आस्वादन कर रही हैं, ये सखियों ने ही इन पद्यों के माध्यम से हम लोगों के मध्य तक के प्रिया प्रियतम की इन रति रस कथाओं का वर्णन किया है। ये हम लोगों के जैसे होता ना सिंगिनी का दूध, या तो वह अपने सिंग के बालक के ही पेट में टिक सकता है, या फिर वह एक स्वर्ण के पात्र में ही टिक सकता है, अन्यत्र वह टिक नहीं सकता है, उसमें इतनी शक्ति होती है। तो यह साधारण चीज़ नहीं है, ये असाधारण है। इसलिए ये रस जो है हम सखियों ने इस हम लोगों के मध्य में बड़े ही संभाल कर इसको प्रस्तुत किया है। जैसे कि श्री नागरीदास जी ने कहा है, नागरीदास जी का भाव है, स्वाहा शक्ति ओम की जैसे ऐसे ही रति दंपति जान, आकर रखत निज अली समाज सुख, राखत उर अभियंतर आन, ऐसे ही अनुमान जान जिय जैसे पीवत पानी छान, नागरी दास गुरु पद प्रसाद हैं परे जिय सरस सलोनी बान। ये यहाँ पर इस पद को इसलिए घटाया है क्योंकि यहाँ पर इसका आशय बहुत ही सटीक है कि जैसे यज्ञ संबंधी हवन होता है उसमें स्वाहा शक्ति जो होती है, स्वाहा स्वाहा जो किया जाता है वो स्वर्ग आदि का सुख प्रदान करता है, क्योंकि हवन स्वयं एक क्रिया है, लेकिन यजमान को जो करने वाला है हवन, उसको वह रस अर्थात वो स्वाहा स्वाहा का जो शक्ति है वो उसको सुख पहुंचाती है। लेकिन यह तो निष्क्रिय है, फिर भी ये भावात्मक है। ऐसे ही दंपति रति जो है जिसका इस पद्य में सखी वर्णन कर रही है, ये दंपति रति तो एक बड़ी अचिंत्य शक्ति है और उसमें काम प्रेरित क्रियाएं भी होती हैं, परंतु सखियों तक ये क्रियाएं कैसे पहुंचती हैं? बोलिए, सखियों तक ये क्रियाएं पहुंचती प्रेमानंद रस का स्वरूप धारण कर लेती हैं। अर्थात जब सखियां इसका आस्वादन करती हैं तो वहाँ प्रेमानंद रस के रूप में इसका आस्वादन करती हैं। सखियां उसका किस प्रकार ज्ञान करती हैं? बोले, उस रति रस को उसका कभी मनन करती हैं, उसको कभी देखती हैं, कभी सुनती हैं। तो ये सखीगत जो रस है, जो रस दंपत्ति रस है, उसको सखियों ने खींचकर निकाला है। किस रूप में? बोले, विशुद्ध सार स्वरूप में उसको प्रस्तुत किया है। और ये सखियों में जाकर ही ये दंपत्ति रस परिपाक अर्थात परिपक्वता को प्राप्त होता है। इस रस को केवल बिरले ही जान सकते हैं, अर्थात अधिकारी जन, सखी जन ही इस रस को जान सकती हैं। अन्यथा इस रस को ना हम जैसे लोगों की सुनने की योग्यता है, ना देखने की, तो बहुत दूर की बात है। तो यहाँ ये शंका नहीं करनी चाहिए कि भाई सखी रस दंपत्ति रस का सार है क्या, अर्थात क्या कहीं ऐसा तो नहीं सखी रस दंपत्ति रस से भी ऊंचा हो गया हो, अर्थात सखी रस की उपेक्षा दंपत्ति रस कुछ निकृष्ट श्रेणी का है। बोले, ऐसी शंका कदापि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह रस तो अखंड है और पूर्णतम तो है ही, और इस रस में कुछ विशेषता है, क्योंकि जिस चीज़ में कुछ विशेषता होती है उसको ऐसे ही सामने नहीं प्रस्तुत कर दिया जाता है, उसको बड़े ही विशेष रूप से प्रस्तुत किया जाता है। तो इसलिए यहाँ दंपत्ति रस की विशेषता यहाँ बताई है, इसको निकृष्ट या निम्न श्रेणी का नहीं समझना चाहिए। तो न जाने इसीलिए
उसकी ये विशेषता है, सूक्ष्म दृष्टि से ही इसको पहचाना जा सकता है। न जाने इसमें ऐसा कौन सा स्वाद है, तभी तो प्रियतम भी इसके लिए लालायित रहते हैं। ये ऐसा रस है। तो उसी प्रकार सखियों का निजी आनंद भी, जो सखियों को निज आनंद प्राप्त होता है, दंपत्ति रस से कहीं न्यून नहीं है। यही यहाँ पर इसका अधिक व्याख्या नहीं की गई है, क्योंकि ये अत्यंत सूक्ष्म रस है। इसको पहचानना, इसको जानना, इसको कोई बिरले ही जान सकते हैं, यह कह दिया है। तो इसलिए नवरसद राधा रति कथा, आगे नवरस के विषय में कहा है। बोले ये रस कैसा है जिसका सखी जन पान किया करती हैं। तो इसलिए इसको नवरस कहा गया है, क्योंकि इसमें सखियों के द्वारा जो अनुभव गम्य, जो सखियों को अनुभव में आता है जो रस, वो नए नए प्रकार का रस है, साधारण रस नहीं है। उसकी नई नई, जैसे सागर में नई नई लहरें प्रकट होती रहती हैं, वैसे ही इस रस में नया नया रस प्रकट होता रहता है। ये विलक्षण रस है। तो ये रस की एक विलक्षणता है। सदा गायम गायम मधुतर राधा प्रिय यशः, सदा सांद्रानंदा नवरस राधा रति कथा, सदा स्थायम स्थायम। अब यहाँ स्थायम स्थायम का अर्थ यह है कि वन में रहते हुए, निवास करते हुए, रति वने, रति शब्द ये प्रीति का वाचक है। रति शब्द का अर्थ है प्रीति, और वन जो है, रति वने, वन कहने का तात्पर्य है कि वन प्रीति का विषय है, अर्थात ये प्रीति जो है ये वन में ही प्रकट होती है। इसलिए परम रसमयी यह वृंदावन की भूमि जहाँ यह रस प्रकट होता है, ये वही वृंदावन की भूमि है जहाँ परम रसमयी सुधा माधुरी का ये मूल स्रोत है। यहीं ये रसमयी माधुरी प्रकट होती है। इसी वन का आश्रय लेकर प्रिया प्रियतम के हृदय में, और उनके हृदय में रस जागृत होता है। उसका रस जागृत होने का मूल स्रोत ये वृंदावन की भूमि ही है। तो इसलिए रतिवन को नवीन कहने का यही आशय है कि इस वन का जो प्रभाव है, इस वन की जो महिमा है, इस वन की जो सूक्ष्मता है, इस वन में होने वाला जो लीला है, उसको केवल उसके प्रभाव को, इस वृंदावन की भूमि का क्या प्रभाव है, इसकी क्या महिमा है, इसका क्या महात्म्य है, उसका प्रभाव केवल इसका अनुभव विरलों को ही होता है, क्योंकि ये सबसे विलक्षण रस है। इसको समझा नहीं जा सकता है। इसका रस विलक्षण है, तभी तो बड़े बड़े देवताओं ने भी इसका आश्रय लिया है। गोपी गीत के प्रथम पद्य के भाव में यही है, जयति तेधिकम जन्मना ब्रजः शयत इंदिरा शश्वदत्र ही। इस भूमि का आश्रय लक्ष्मी जी ने भी कोई 2-4 क्षण या कुछ समय के लिए नहीं, शाश्वत आश्रय लिया है, क्योंकि इसका कुछ विलक्षण रस है, सबसे विलक्षण है। और वृंदावन की छवि, रूप, गुण, माधुर्य आदि का यह धाम है, और उसमें भी सखियों की पूर्ण रति है। इस भूमि में पूर्ण रति के साथ सखियां यहाँ अनन्य निष्ठा और रुचि इनकी इस भूमि के प्रति है, और स्वयं का स्वरूप भी कम प्रभावशाली नहीं है। इसलिए यहाँ पर इस वन को निभृत शब्द से भी कहीं कहीं कहा गया है। बोले ये अत्यंत गुप्त है, अत्यंत निभृत है, अंतरंग है, क्योंकि इस वन में सखी का ये भाव है कि इस रति वन में निवास करने का मुझे यहाँ श्री प्रिया प्रियतम ने मुझे अधिकार दिया है। ये मैं ही जान सकती हूँ कि ये कितना बड़ा सौभाग्य इस रति वन में, इस निभृत नुकुंज में यहाँ मुझे प्रिया प्रियतम ने दिया है। और ये जो अधिकार मुझे प्राप्त हुआ है, ये ऐसा नहीं कि कोई कुछ समय के लिए ही, किसी निश्चित अवधि के लिए। बोले नहीं, यहाँ नित्य ही मुझे रहने का अधिकार दिया है। तो फिर जो सदा शब्द का यहाँ प्रयोग किया है, उसका क्या भाव है? तो मुक्तक पक्ष में इसका भाव यही है कि जो साधक जन हैं, बोले सिद्ध रूप से तो सदैव इस भूमि में प्रिया प्रियतम ने निवास दिया है, लेकिन साधक भाव से ग्रंथकार यही कह रहे हैं कि भाई ये वृंदावन की वो अपूर्व भूमि है। यदि प्रिया प्रियतम के लीला की उनका गान करना है, उसका दर्शन करना है, अनुभव करना है, तो साधक रूप से अपना पूर्व स्थान छोड़कर यहीं वृंदावन में ही वास करना चाहिए।
तभी उस रस की प्राप्ति हो पाएगी। अर्थात प्रिया प्रियतम के उस रस की प्राप्ति के लिए पहले इस धाम का आश्रय लेना पड़ेगा, तब जाके कहीं उस रस का आभास हो पाएगा। तो अंतरंग पक्ष में तो अर्थ यही है, सखी कह रही है कि मेरी रुचि इस रतिवन में ही रहने की है, अन्यथा अन्यत्र कहीं जाने की मेरी इच्छा नहीं है, न मेरी रुचि है। तो सदा शब्द से यही समझना चाहिए कि सखी जो है सदा शरीर से वहाँ उपस्थित रहना चाहती है। और श्रीमती जब श्री राधा रानी एकांत कुंज में जब रति क्रीड़ा कर रही हों, तब सखी का भाव यही है कि सदा मैं श्री प्रिया जी की सेवा में रहूं, लेकिन जब एकांत क्रीड़ा कर रही होंगी तो बाहर रहकर ही मैं उनका ध्यान करती रहूं। अर्थात चाहे शारीरिक रूप से चाहे मानसिक रूप से मुझे सदैव उनका संयोग प्राप्त होता रहे, मैं कभी विलग न हूँ, अलग न हूँ। तो इसी मानसिक कर्तव्य का जो सखी का सबसे बड़ा कर्तव्य है, उसी कर्तव्य का यहाँ सखी वर्णन कर रही है। सदा ध्यायम ध्यायम, बार बार ध्यान करके मैं उसी लीला का ध्यान करूं। और ध्यान क्या कर रही है सखी, बार बार ध्यान में क्या आ रहा है, सखी के ध्यान का विषय क्या है। पहली बात तो बड़ी कृपा है श्री प्रिया जी की कि अंतरंग लीला में उसको प्रवेश दिया हुआ है, धामवास दिया हुआ है। अब ध्यान में क्या आ रहा है सखी के, ध्यान में आ रहा है कि उसका मन उसी प्रेम में, प्रिया प्रियतम के प्रेम में झूल रहा है। और ऐसा झूल रहा है कि हृदय अपने आपे में नहीं है सखी का। और श्री राधा रानी के प्रेम मूर्ति को अंकित करने के योग्य उनकी पद सुधा का ध्यान सखी कर रही है कि देखूं तो सही श्री राधा रानी का प्रेम मूर्ति कैसी है। तो श्री प्रिया जी के पद सुधा का ध्यान कर रही है, स्मरण कर रही है। और श्री चरणों का जब स्मरण सखी करती है तो उस स्मरण में सखी को ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है उस समय मानो प्रेमामृत झर रहा हो। तो यहाँ प्रेमामृत झरने का क्या तात्पर्य है, तो यहाँ प्रेमामृत झरने की जो प्रतीति सखी को हो रही है, तो उसका यही भाव है कि उन चरणों को ही अमृत बताया गया है। बोले ये चरण नहीं, ये तो साक्षात ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात अमृत ही विराजमान है। क्योंकि इस ग्रंथ के श्रीमद् राधा सुधानिधि में श्री राधा रानी के चरणों का कई जगह उन श्री राधा रानी के पदारविंदों की महिमा का वर्णन किया है। इसके श्रीमद् राधा सुधानिधि की द्वितीय पद्य में ही कहा है, ब्रह्मेश्वरादि सुरदुरह पदारविंद श्रीमत्पराग परमाद्भुत वैभवाया सर्वार्थ सार रस वर्षी कृपार्ध दृष्टिस तस्या नमोस्तु वृषभानुभुवो महिन्ने। कि जहाँ ये वो पदारविंद हैं जो शिव आदि के लिए भी अतर्क हैं, जो ब्रह्मा रुद्र शुक नारद भीष्म आदि के लिए भी लक्षित नहीं किया गया है। पद्य तीसरे पद्य में भी यही कहा गया है, यो ब्रह्म शुक नारद भीष्म मुखी अरालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरण चूर्ण मनंत शक्तिम तम राधिका चरण रेणु मनुस्मरामी। तो श्री राधानी के चरणों की महिमा अनेक पद्यों में यहाँ इस ग्रंथ में की गई है। आगे चतुर्थ पद्य में भी की गई है, 12वें पद्य में भी की गई है, 205वें पद्य में भी की गई है। तो ऐसी श्री राधानी के चरणारविंद हैं, जब उन चरणारविंदों का सखी ध्यान करती है तो ऐसा लगता है साक्षात उन्हीं चरणों से उनको यहाँ सखी ने उन चरणों को अमृत ही बता दिया है कि ये वही चरण हैं। आपके पदारविंद प्रेमामृत के एकमात्र मकरंद रस के प्रभाव से पूर्ण हैं और ऐसे चरण नहीं हैं। बोले श्री कृष्ण के वक्षस्थल पर जब अर्पित कर दिए जाते हैं तो उनकी तीव्र काम व्यथा को भी शांत करने में ये सक्षम है। और इन्हीं चरणों में कभी श्याम सुंदर, कभी तोले का अर्थात महावर लगाते हैं, कभी इन्हीं चरणों को दबाते हैं। तो श्री राधानी के चरणों का यह प्रभाव है कि ब्रज निकुंज के भक्तों की भावनाओं का भी ये पोषण करते हैं। अर्थात ये वही चरण हैं जो सर्व सिद्धि के सब सिद्धियों को पूर्ण करने वाले हैं, सब सिद्धियों के प्रदाता हैं और यहाँ तक कि मानसिक क्लेशों को भी दूर करते हैं। इसलिए इनको अमृत कहा गया है। इन चरणों का रूप, छवि, लावण्य आदि ही अमृत है।
जिनके की सखियों को ही इसका अनुभव होता है, सखी ही इनका अनुभव करती हैं, इनका दर्शन करती हैं, इस अमृत का आस्वादन करती हैं। तो इस प्रकार पद्य के चारों चरणों में यहाँ इस पद्य में सखी ने श्री राधानी के चरणों की एक विलक्षण व्याख्या की है। यहाँ पर सदा और राधा शब्द को यहाँ बार बार चारों चरणों में गाया है। सदा गायम गायम मधुतर राधा प्रिय यशः, सदा सांद्रा नंदा नवरस राधा रति कथा। चारों चरणों में श्री राधा रानी का नाम आया है। तृतीय पद्य में नव निभृत राधा रति बने, और चतुर्थ पद्य में भी चतुर्थ चरण में भी सदा ध्यायम ध्यायम विवशद हृदय राधा पदसुधा। श्री राधा रानी के नाम का उच्चारण यहाँ सखी ने इस पद्य के चारों चरणों में किया है। तो यह 4 बार श्री राधा रानी का नाम यह सूचित करता है कि श्री राधा रानी के यश और कथा का गान ये श्री वृंदावन में निवास और श्री चरणों का ध्यान निरंतर करते रहना चाहिए। अन्य किसी का भी ध्यान न हो, अर्थात निरंतरता रहनी चाहिए इस ध्यान में। अहरनिश श्री राधानी के श्री चरणों का और श्री राधानी के उस नाम का ही स्मरण रहे, अन्य किसी भी चीज़ का स्मरण ना रहे। इसलिए यहाँ ग्रंथकार ने चारों चरणों में श्री राधानी के नाम का उच्चारण किया है। और पद्य में वर्तेय, वर्तेय शब्द का जो भाव है, यहाँ इस भाव से क्या सखी प्रकट करना चाह रही है, अर्थात मैं रहूं, मग्न श्याम, मग्न रहूं। यहाँ पर इस पद्य की, यहाँ इस क्रियापद की जब रचना की है, तो पद्य रचना करते समय सखी जब श्री राधा रानी का नाम ले रही है तो सखी एकदम विह्वल हो गई। क्योंकि एक व्याकरण का नियम है कि यदि भिन्न भिन्न वाक्यों की अंतिम क्रिया और यदि उसका कर्ता यदि एक ही हो, तो उस समय उससे पूर्ववर्ती समय का बोध कराने वाली जो क्रिया होती है उसमें त्वा प्रत्यय के स्थान पर णम प्रत्यय किया जाता है। तो इसीलिए यहाँ ग्रंथकार ने गायम ध्यायम ये इन क्रियाओं का प्रयोग स्पष्ट रूप से किया है। लेकिन यहाँ जब सखी श्री राधा रानी का गान कर रही है और मग्न हो गई है, श्री राधा रानी का गान करते करते उसकी एकदम विह्वल सी अवस्था हो गई, और ऐसी मग्न हुई कि जो अंत की क्रियापद है उस क्रिया का उपादान करें तो उसमें सबसे पहले ही पूर्व में ही श्री राधा रानी का गान करते ही पूर्व में ही सखी का कंठ जो है एकदम गदगद हो गया और रोमांच हो आया, आंसू बह निकले और वाणी लड़खड़ा गई। और उस समय उनके मुख से जो उच्चारण हुआ है, उनके मुख से निकली कि उसका उच्चारण करना न करना बराबर ही हो गया। जब वाणी लड़खड़ा जाती है तो वाणी के लड़खड़ाहट में कुछ सुनाई नहीं पड़ता स्पष्ट क्या कहा गया है। तो जब वाणी लड़खड़ा गई, लड़खड़ाने का कारण कोई ऐसा नहीं कि कोई अन्य, बोले सात्विक भाव प्रकट हो गए, गदगद हो गया कंठ, अश्रु प्रवाह हो आया। तो इसीलिए यहाँ जब पहली क्रियाओं को गायम ध्यायम आदि के अक्षर सही से नहीं निकले हैं तो इससे यह प्रकट होता है कि प्रेमजन्य स्थिति सखी की बहुत बढ़ गई थी, विवशता बढ़ती चली गई। तो जिस समय सखी ये सब कह रही थी तो उस समय उसकी तृष्णा जो है वो इतनी बढ़ गई थी कि वो अभिलाषा में, तृष्णा की अभिलाषा में वो कुछ कह नहीं पाई कि मैं क्या कहूँ, श्री प्रिया जी की यश के बारे में मैं क्या कहूँ, क्या मेरी वाणी समर्थ है उनकी लीला का गान करने में। तो अंतिम क्रिया के बिना कहे ही यहाँ विवशता के कारण, क्योंकि वाणी लड़खड़ा गई तो विवशता के कारण पद्य को पूरा कर दिया। और सखी जैसा वर्णन कर रही थी श्री प्रिया जी का, तो जैसी की तैसी ही बैठी रह गई, क्योंकि मग्न श्याम, मग्न रहूं, अर्थात सखी वहाँ मग्न हो गई, क्या कहूँ क्या न कहूँ समझ नहीं पाई। अब जब प्रिया जी की लीला का गान करते करते, श्री राधानी के श्री चरणों का ध्यान करते करते जब ऐसी मग्न जैसी सखी की स्थिति हो गई है तो उसको जब कुछ नहीं याद रहा, जहाँ की तहाँ जैसी की तैसी बैठी रह गई। जब थोड़ी देर बाद उसको सखी को अब भान हुआ है, कुछ समय बीतने पर याद आया है, तो पद्य तो बिना ही क्रियापद के रह गया। तो फिर पहली विह्वलता का स्मरण हो आया है और तब बाह्य दशा में आते ही जब अपने स्वरूप में आई है
कि बाह्य दशा में आते ही प्रेम का ऐसा आनंद उमड़ा कि वहाँ प्रेम के आनंद में वहाँ पद्य को जैसा का तैसा ही वहाँ उसने रहने दिया, जिसको यहाँ इस आनंद को केवल सहृदय जन ही जान सकते हैं। तो यहाँ शंका उठ सकती है कि भाई जब पद्य के अक्षर अर्थात वाक्य स्पष्ट ही नहीं रहे तो यह कैसे जाना कि सखी के मुख से जो पद्य के वाक्य उच्चरित हुए थे वो लड़खड़ाते हुए निकल रहे थे। बोले जब पद्य ही संपूर्ण नहीं हुआ तो पता कैसे चला है। तो अंतर यह है, इस भाव को यहाँ बता रहे हैं कि इन अक्षरों का अपूर्ण उच्चारण जब किया है सखी ने, क्योंकि वाणी लड़खड़ा गई थी, पुलक कंप प्रकट हो गए थे सखी के, तो यहाँ पर इन अक्षरों का अपूर्ण उच्चारण करती हुई श्री राधा प्रिय का नाम जप कर रही थी। उस समय वे प्रिय का नामोच्चारण कर रही थी सखी, और उस समय उसके मुख से अक्षर जो थे वो टूटी फूटी हालत में निकल रहे थे, क्योंकि अंतरंगा सखी के रूप में वो सखी के मुंह से अपूर्ण अक्षर ही निकले हैं, क्योंकि वो अत्यंत अंतरंगा है। और इस भाव को यहाँ इस प्रकार से टीकाकार ने स्पष्ट किया है, क्योंकि सखी के मुख से अपूर्ण अक्षर निकल रहे थे, किंतु आचार्य रूप में उन्होंने इसका स्पष्ट उच्चारण किया, क्योंकि सखी रूप में तो वो इतने उस भाव में निमग्न हो गए कि उनको यह पता नहीं कि उनके मुख से किस प्रकार के शब्द निकल रहे हैं, संपूर्ण रूप से निकल पा रहे हैं कि नहीं निकल पा रहे हैं। लेकिन जब आचार्य रूप में उन्होंने देखा है, अर्थात अपने रूप में जब स्थित हुए हैं आचार्य रूप में, तो उन्होंने स्पष्ट उच्चारण किया है। तो इसलिए यहाँ पर लिखने में वे वर्ण ठीक ही लिखे गए हैं। तो दोनों पक्षों में प्रेम बाधा उपस्थित नहीं होती है, यहाँ सखी पक्ष में ही यहाँ केवल प्रेम में ऐसी स्थिति हुई है। तो लोक में ये देखने में भी आता है, क्योंकि जो मदिरा पीने वाला होता है, मदिरा के मद में मत्स्य व्यक्ति कपड़े तो ठीक ठाक पहन लेता है, तो इसीलिए यहाँ पर जो ये पद्य संपूर्ण रूप में दिखाई दे रहा है वो आचार्य रूप में उन्होंने संपूर्ण इस पद्य को किया है। तो ये प्रेमोन्मत्त जो लोग होते हैं, प्रेमोन्मत्त लोगों के आचरण कुछ विशेष ही होते हैं, विचित्र ही होते हैं। उनकी बाह्य स्थिति को देखकर समझा नहीं जा सकता है कि उनके अंतरंग क्या स्थिति है। सखी रूप से तो उनकी यह स्थिति हुई कि क्या वर्ण पूर्ण रूप से ठीक ठाक निकल भी रहे हैं कि नहीं, यह भी सखी को पता नहीं है। तो इस प्रकार अपनी जब सखी ने देखा है कि प्रेम विव्वल ऐसी सखी की स्थिति हो गई है, और कुछ क्षणों के बाद सखी ये देख रही है कि श्री राधा रानी प्रियतम के साथ उनको संयोग का आनंद मिल रहा है, लेकिन संयोग का आनंद का उपभोग करते करते वियोग की स्फूर्ति के कारण प्रिया जी एकदम से प्रलाप करने लगी हैं। अभी तक तो सखी की यह स्थिति हो रही थी, अब सखी ने देखा श्री प्रिया जी भी एकदम प्रियतम की गोद में ही हैं, लेकिन फिर भी उनको ऐसा लग रहा है वियोग की सी स्थिति उनको हुई है, और श्री प्रिया जी प्रलाप करने लगी हैं। क्योंकि प्रेम के दो समुद्र जब मिलते हैं, तो प्रेम के समुद्र जब मिलते हैं तो उनमें आपस में टकराव से उछाल आना जरूरी होता है, तभी पता पड़ता है कि कितना प्रेम है, कितनी प्रेम की गहराई है। तो यहाँ पर भी उसी प्रकार दो दर्पण जैसे आगे पीछे होते हैं, तो उसमें आदमी को लगता है कि हमारे कितने प्रतिबिंब हैं, आगे भी दिखाई दे रहा है, पीछे भी दिखाई दे रहा है। तो वैसे ही प्रेमजन्य में भी उसी प्रकार प्रेमजन्य जो स्थिति होती है उसमें भी बेभान की सी स्थिति हो जाती है। यहाँ पर यही स्थिति श्री राधा रानी की हुई है, और उन्हीं के कारण वियोग की भ्रांति हो जाती है, क्योंकि श्री श्याम सुंदर श्री राधा रानी के पास ही हैं, लेकिन यहाँ पर बेभान सी स्थिति श्री प्रिया जी की क्यों हुई है, क्योंकि यहाँ श्री प्रिया जी के हृदय में असंभव और अनोखी कल्पनाओं की लहरें उठने लगती हैं, इसलिए उनको संयोग होते हुए भी वियोग की भ्रांति हो जाती है। वियोग हुआ नहीं है, वियोग की भ्रांति हो जाती है। तो इसी रूप को, इस लीला को जब सखी ने देखा है, तो उस सखी उसी लीला का यहाँ दो पद्यों के द्वारा वर्णन करती है। श्याम श्यामित्यमृत रस संश्रा विवरणान जपंती
प्रेमोत्कंठ्यात् क्षणमपि सरोमांच मुच्चैर्लपन्ति सर्वस्त्रोच्चाटनमिव गता दुःख दुःखेन पारम कांक्षन्त्यन्यो दिनकरमलम क्रुध्यति पातु राधा। यहाँ सखी ने जो ये श्री प्रिया जी की जो वियोग स्थिति का, वियोग भ्रांति की स्थिति का जो दर्शन किया है, अग्रिम 2 पद्यों में श्री प्रिया जी की उस स्थिति का वर्णन कर रही है। हे श्याम कहकर अमृत रस को झराने वाले वर्णों का जप करती हुई कभी श्री प्रिया जी क्षण में ही प्रेम की उत्कंठा से रोमांचित हो जाती हैं और रोमांचित होकर उच्च स्वर से उसी नाम का उच्चारण करती हैं। कभी अत्यंत दुख के कारण सर्वत्र उचाट खाती हैं, दिन छिपने की आकांक्षा करती हैं। यहाँ दिन छिपने की आकांक्षा श्री प्रिया जी क्यों करती हैं, इसका ग्रंथकार वर्णन कर रहे हैं। इसका अंतरंग पक्ष में यही भाव है कि अत्यंत कष्ट के साथ सखियों के द्वारा जो वैचित्य रूपी दिन है उसका अंत चाहती हैं, अर्थात प्रियतम का मिलन चाहती हैं। ये वियोग सहन नहीं हो रहा है, तो इसलिए सूर्य पर कुपित होती हैं कि ये कब दिन छिपेगा। सखी कह रही है ऐसी कुपित होते हुए श्री राधा हमारी रक्षा करें। तो यहाँ रक्षा करने की का भाव क्या है सखी का, यहाँ पर आगे बता रहे हैं कि जब श्री राधा रानी की प्रेम में ऐसी स्थिति हुई है कि प्रेम में बेभान सी स्थिति हुई है जो सर्वसाधारण नहीं है, ये साधारण स्थिति नहीं है जो श्री प्रिया जी की हुई है, ये बड़ी ही विचित्र स्थिति है जो अलौकिक प्रेमियों को ही हुआ करती है। बोले जब ये साधारण है ही नहीं, अलौकिक जनों को ही हुआ करती है, तो भैया ये तो नई पीढ़ी के लोगों को यह सब समझना असंभव ही है। इसको साधारण लोग नहीं समझ सकते कि वो प्रेम की कौन सी स्थिति है, वो कौन सी बेभान स्थिति है जहाँ जिस स्थिति में संयोग होते हुए भी वियोग की यहाँ भान हो रहा है। जो कि इससे पूर्व पद्य में जो श्री प्रिया प्रियतम के इस वियोग का वर्णन किया है 46वें श्लोक में कि प्रियतम की गोद में विराजमान रहने पर भी श्री प्रिया जी कभी हा मोहन इस प्रकार का मधुर विलाप करती हैं। तो ये प्रियतम की गोद में जैसे कमल जैसे सुंदर नेत्र वाली श्री राधा रानी हमारी रक्षा करें, तो यहाँ पर प्रेम का अर्थ, प्रेम की देदीप्यमान मूर्ति है साक्षात। तो ये प्रेम कौन सा है, यहाँ किस प्रेम की चर्चा की गई है। बोले प्रेम का अर्थ है सूर्य, और वैचित्य अर्थात वैचित्य उसको कहते हैं जो बेभान स्थिति हो जाए, जहाँ वियोग एक क्षण भी, वैचित्य का मतलब बेभान ऐसी अवस्था की जो वियोग एक क्षण का वियोग भी जहाँ 100 वर्ष के समान हो जाता है। तो वहाँ एक दिन में तो न जाने कितने संभ्रम होते होंगे। जब एक क्षण ही 100 वर्षों के समान बीते तो एक दिन में न जाने कितने संभ्रम होंगे, अर्थात कितने वियोग की सी अवस्था होगी। और विकलता का अर्थ क्या है, तो विकलता का अर्थ यहाँ प्रकट कर रहे हैं कि प्रेम में विशेष प्रकार की लहरें जो उठती हैं वही विकलता है। ये प्रेम की लहरें हैं जो अनेक प्रकार से उठती हैं। और चंद्रमा का क्या अर्थ है, बोले चंद्रमा का अर्थ रस समझना चाहिए, और यहाँ चंद्रमा का अर्थ रस है और प्रेम ही सूर्य का स्वरूप है। तो यहाँ पर प्रियतम के प्रेम की जो प्रौढ़ता है, जब सखी ने श्री प्रिया प्रियतम की इस स्थिति को देखा कि श्री प्रिया जी को नित्य संयोग प्रियतम से है, लेकिन उसके बाद भी श्री राधा रानी को वैचित्री अवस्था प्रकट हुई है, बेभान सी स्थिति हुई है, तो प्रियतम के प्रेम की जो प्रौढ़ता है, मानो इस दावे को खंड खंड करने के लिए यहाँ सखी किसी दूसरी सखी से कहती है। यहाँ सखी यह दिखाना चाहती है कि तुम जो प्रेम करते हो ना, उस प्रेम से कहीं आगे की स्थिति श्री प्रिया जी की है। तो श्री प्रिया जी के प्रेम को प्रकट करने के लिए सखी दूसरी सखी से कहती है, अरे सखी, क्या तुम प्रियतम की आसक्ति का ही वर्णन करती रहती हो? तुमको कुछ और भी याद है भी कि नहीं? केवल प्रियतम की ही आसक्ति का वर्णन करती रहती हो। प्रियतम की ऐसी आसक्ति है, प्रियतम कैसी आसक्ति श्री प्रिया जी में करते हैं। अरे तुमको क्या पता, क्योंकि ये सखी जो है ये श्री प्रिया जी की अंतरंगा सखी है
और अत्यंत लाडली है, तो इसको तो श्री प्रिया जी के प्रेम के आगे कुछ दिखाई नहीं देता है। तो जो प्रियतम के पक्ष की सखी है, जो प्रियतम की आसक्ति का वर्णन करती है, उससे ये सखी कहती है तुमको केवल प्रियतम की ही आसक्ति दिखाई देती है। अरे देखो तो सही, जो श्री राधा रानी है, जो आसज्जा हैं, श्री राधा का प्रेम तो इससे भी 2 कदम आगे है। जब तक प्रिया जी को प्रेमजन्य आत्मविस्मृति का दृश्य देखने को नहीं मिलता है, अर्थात श्री प्रिया जी का तो प्रेम उस स्थिति का है कि उस प्रेम में वो आत्मविस्मृति श्री प्रिया जी को हो जाती है। आत्मविस्मृति अर्थात प्रिया जी को यह भी ध्यान नहीं रहता है कि प्रियतम उनके साथ हैं, उनका नित्य संयोग है। श्री प्रिया जी का प्रेम तो ऐसा है कि जो उनको आत्मविस्मृति करा देता है। और प्रियतम के प्रेमोत्कर्ष की वाह तो तभी तभी तक है क्योंकि विष की तारीफ इसी में है जो वो प्राणों को हर ले। जो असली विष होता है, वो असली विष ऐसा होता है कि उसको पीने की भी आवश्यकता नहीं है, उसके ग्रहण से अर्थात उसके सूंघने मात्र से ही वह प्राणहीन कर देता है। तो सखी कह रही है कि विष की तारीफ इसी में ही कि उसके प्राणों को हर ले, किंतु उससे भी बढ़ के तारीफ उस अमृत की है जो मरे को भी जिला दे। तो तारीफ किसकी हुई? अमृत की तो हुई। तो प्रिया जी में जब प्रेम वैचित्र उदित होता है तो प्रिय सखियां अपने प्रस्तुत रस और प्रेम आदि सब को भूलकर यहाँ भौचक्की सी रह जाती हैं। क्या ऐसी भी कोई प्रेम की स्थिति है कि जहाँ श्री प्रिया जी को आत्मविस्मृति ही हो गई, और ऐसी आत्मविस्मृति हुई कि प्रियतम उनके पास ही हैं? यह भी प्रेम वैचित्य की अवस्था में श्री प्रिया जी को याद नहीं है। जब ऐसी स्थिति श्री प्रिया जी की सखियां देखती हैं तो भौचक्की सी रह जाती हैं। क्या यह भी कोई एक प्रेम की स्थिति है? इसलिए तो कहा प्रीति की रीति रंगीलो ही जाने, अर्थात प्रीति की रीति को पैणो ही न्यारो। ये प्रेम का जो मार्ग है इसका ये कुछ अलग ही है, विलक्षण ही है। यह समझा नहीं जा सकता, इसको प्रिया प्रियतम ही जान सकते हैं। लेकिन यहाँ अब ये पूछा जा सकता है कि क्या केवल ये प्रेम वैचित्य की अवस्था केवल श्री प्रिया जी की ही होती है? क्या प्रियतम को नहीं होती है? ये प्रेम वैचित्य प्रियतम को क्यों नहीं होता है? तो इसका यही समाधान है कि प्रेम वैचित्य की अवस्था जो है प्रियतम को इसलिए नहीं होती है क्योंकि प्रियतम तो सदैव ही अभिलाषा में फंसे रहते हैं। वो तो सदैव यही चाहते रहते हैं कि कैसे श्री प्रिया जी का दर्शन हो, कैसे मेरी अभिलाषाएं पूर्ण हो, कैसे मेरी मनोकामनाएं पूर्ण हो। उनको तो इतनी फुर्सत ही नहीं है कि उनके हृदय में प्रेम वैचित्य की अवस्था प्रकट हो। उनकी तो अपनी अभिलाषाएं ही नहीं पूर्ण होती हैं। प्रियतम सदैव अभिलाषा में ही फंसे रहते हैं और उनमें दैन्य जो है, दैन्य सदैव स्थायी रूप से विद्यमान रहता है। और उन्हें जो संयोग प्राप्त होता है, जब प्रिया जी का संयोग प्राप्त होता है तो श्याम सुंदर तो इतने प्रफुल्लित हो जाते हैं कि जो अभिलाषा अभी श्याम सुंदर ने की थी उस मनोरथ की पूर्णता होने के कारण उसी रस में अवगाहन करते रहते हैं। वो सोचते हैं कि जो मैंने अभिलाषा की वही श्री प्रिया जी ने पूर्ण कर दी। तो उनको तो इतना आनंद होता है कि उनको प्रेम वैचित्य उनके हृदय में प्रकट ही नहीं होती है। तो इसीलिए यहाँ श्री प्रियतम के हृदय में प्रियतम को प्रेम वैचित्य क्यों नहीं होती है, इसका कारण यह बताया है क्योंकि श्री प्रिया जी परम उदार हैं। और जो दानी व्यक्ति होता है ना, जो जिसको केवल दान देने का ही व्यसन है, जब तक वो दान न दे दे तब तक उसको चैन नहीं पड़ता है। क्योंकि श्री प्रिया जी परम उदार हैं और दानवीरता का एक उद्रेक उनके मन में रहता है। और श्री स्वामिनी जी सदा ही विवश होकर प्रियतम को दान देती रहती हैं। क्या दान देती हैं? जो प्रियतम की अभिलाषा हैं उनको सदैव पूर्ण करती रहती हैं। तो यही कारण है कि श्री प्रिया जी को प्राय वैचित्य हो जाता है। जब प्रिया जी की ऐसी स्थिति होती है तो दास्य भाव, जब श्री प्रिया जी इस स्थिति में पहुंच जाती हैं तो दास्य भाव को प्रियतम अंगीकार करते हैं। क्योंकि दास्य भाव एक वो भाव है जिसमें सदैव सजग रहना पड़ता है। ऐसा नहीं कि दास कहीं, सेवक कहीं सो रहा है, स्वामी कहीं और है। दास्य भाव वही है, उसकी सिद्धि तभी होती है जब बहुत ही सजगता पूर्वक, बहुत ही निष्ठा पूर्वक स्वामी की सेवा की जाए। तो अब यहाँ श्री प्रिया जी की जब प्रेम वैचित्य में ऐसी अवस्था होती है
तब यहाँ प्रियतम दास्य भाव को स्वीकार करते हैं, क्योंकि यहाँ श्री प्रिया जी की ऐसी स्थिति है तो श्री प्रिया जी को यहाँ समय समय पर श्याम सुंदर संभालते हैं। कभी उनको अपने स्वरूप में पुनः लाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसी लीला करते हैं। तो यहाँ दास्य भाव को प्रियतम अंगीकार करते हैं, क्योंकि प्रियतम का सावधान रहना ही यहाँ उचित है, क्योंकि श्री प्रिया जी की तो प्रेम वैचित्री में ऐसी अवस्था हो चुकी है कि उनको आत्मविस्मृति तक हो चुकी है। तो इसलिए श्याम श्याम, अभी यहाँ पर श्री प्रिया जी की स्थिति ऐसी हुई है कि श्याम श्याम नाम को ले रही हैं। श्याम श्यामेत्यमृत रस श्रवांशी वर्णान जपंती। श्याम श्याम नाम का यहाँ श्री प्रिया जी उच्चारण कर रही हैं। यहाँ श्याम श्याम कहकर नाम लेने में प्रिया जी को संकोच होना चाहिए, अरे प्रियतम का नाम है। लेकिन यहाँ श्री प्रिया जी को संकोच नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि अपने आपे में नहीं है श्री प्रिया जी। प्रिया जी ने स्पष्ट नाम लिया है श्री श्याम सुंदर का। तो जब स्पष्ट नाम लिया है तो इससे सुनने वाली जो सखियां थीं उनको आश्चर्य भी हुआ कि देखो तो, जो प्रिया जी कदापि श्याम सुंदर का स्पष्ट रूप से नाम नहीं लेती हैं, वो आज नाम ले रही हैं। इसलिए उनको आश्चर्य भी हुआ और श्याम सुंदर का स्पष्ट नाम सुन के उनको आनंद भी हुआ है। तो इन वर्णों को कैसे वर्ण हैं? बोले ये श्याम नाम में स्वतः ही अमृतत्व है। बोले ये इतने मीठे हैं श्याम नाम की, इनमें स्वयं में ही मधुरता है। लेकिन इन वर्णों का जब स्वयं श्री राधा रानी उच्चारण करती हैं तो ये अत्यंत मधुर हो जाते हैं। तो ये श्याम नाम पहले से ही इस अक्षर में मधुरता है, लेकिन जब श्री राधा रानी लेती हैं तो मानो कानों में ऐसा लगता है सखियों को जैसे कोई रस डाल रहा हो, अमृत की वृष्टि कर रहा हो। तो जबकि उनका उच्चारण करने वाली उसका कारण यह है कि क्योंकि वो श्याम नाम श्री राधा रानी के मुख से सुना जा रहा है। अब जब श्री राधा रानी उस रस को बरसाएंगी, श्याम नाम के रस को बरसाएंगी, तो उसमें कैसा रस होगा इसका तो केवल सहृदय जन ही इसका आनंद लेते हैं। तो ठीक वैसे ही कैसा रस बरस रहा है, कहते हैं ठीक वैसे ही जैसे स्वाति नक्षत्र में जब आकाश से बूंद टपकती है तो वही बूंद केला पर पड़ जाए तो कपूर बन जाती है, और सीप के उदर में वही मोती बन जाती है। बूंद वही है लेकिन वो नक्षत्र का फर्क है। नक्षत्र के कारण वही कहीं तो वह कपूर का स्वरूप धारण कर लेती है, कहीं वह मोती का। श्याम नाम तो वही है, लेकिन श्री राधा रानी के मुख से उच्चारित होने के कारण उसमें विशेष रस की प्राप्ति सखियों को होती है। तो श्याम शब्द दो वर्ण हैं। यहाँ पर श्री राधा रानी ने केवल श्याम ही नहीं कहा, श्याम श्यामित्यमृत रस श्रवाण श्री। तो यहाँ दो बार ये जो दो वर्ण हैं, यहाँ बार बार जो लिया है तो दो के बजाय कई वर्ण हो गए, श्याम श्याम। क्योंकि यहाँ पर जो श्री राधा रानी श्री श्याम सुंदर के नाम का उच्चारण कर रही हैं, उसका कारण यही है कि मैंने एक बार यदि उच्चारण किया तो मान लो कोई सुन ना पाए, तो श्री राधा रानी श्याम नाम का इसलिए बार बार उच्चारण कर रही हैं। बोले ये अमृत है, ये रस है। यहाँ इस वन का कोई भी जीव जंतु इस रस से वंचित नहीं रहना चाहिए, सबको इस रस का आस्वादन मिलना चाहिए, जिससे कि सब इसको सुन लें। इसलिए श्री प्रिया जी इन नाम का बार बार उच्चारण कर रही हैं। यह नहीं समझ लेना चाहिए कि वे माला लेकर नाम जप कर रही हैं, क्योंकि प्रस्तुत जो यहाँ पर ये जो भाव है ये उस समय का भाव है जब श्री प्रिया जी प्रियतम की गोद में थी। तो प्रेमजन्य मोह के आरंभ में प्रिया जी को जब प्रेमजन्य मोह उत्पन्न हुआ है तो उस मोह में प्रिया जी को कुछ कुछ विरह का आभास होने लगा। तो जब विरह का आभास होने लगा है तो प्रिया जी ने सोचा कि ये मोह तो, यह विष तो अब ज़्यादा ही फैलने लगेगा। बोले अब ये मोह धीरे धीरे प्रकट होगा और ये मोह विष की तरह है। और ये मोह किस चीज़ का है? वहाँ प्रेम वैचित्य की, यहाँ वियोग का आभास श्री प्रिया जी को होने लगा है। तो श्री प्रिया जी सोचने लगी कि अब ये विष जो है ये फैलता जाएगा, तो रोगी को रोग बढ़े ना तो उससे पहले ही औषधि ले लेनी चाहिए जिससे वो विकराल रूप ना धारण कर ले। अब श्री प्रिया जी सोच रही हैं कि इस मोह रूपी रोग की क्या दवा है, इसका पहले ही उपचार कर लेना चाहिए। तो उसके उपचार के लिए ये रोग ज़्यादा ना फैले
तो दवा पहले ही ले लेनी चाहिए। इसी उद्देश्य से श्री प्रिया जी ने यहाँ शाम शाम रटना शुरू कर दिया है, शाम शाम कहने लगी हैं, क्योंकि अब यहाँ सखी को मालूम हो गया है कि ये प्रियतम के नाम रूपी जो औषधि है जिसको प्रिया जी ले रही हैं, ये औषधि नहीं है, ये तो अग्नि में घी का जैसा काम करेगी। इससे तो यह प्रेम की अग्नि शांत नहीं होगी बल्कि बढ़ती ही जाएगी। धीरे धीरे ये स्वर भी ऊंचा होता जाएगा। सखी देख रही है धीरे धीरे श्री प्रिया जी का स्वर भी ऊंचा होता जा रहा है। इस लीला का सखी वर्णन फिर किस प्रकार करेगी? बोले अब श्री प्रिया जी का मन धीरे धीरे उचाट खाने लगेगा। तो यहाँ क्षण क्षण में समुद्र की भांति प्रतिक्षण प्रेम बढ़ता ही जा रहा है, यहाँ कम होने का तो नाम ही नहीं ले रहा है। क्योंकि जिस शाम नाम को श्री प्रिया जी ने औषधि की तरह मान के लिया था, वो तो यहाँ अग्नि में घी की भांति काम कर रहा है। श्री प्रियतम का नाम लेने से यहाँ तो उत्कंठा, उत्सुकता और बढ़ती ही जा रही है, उफान लेती ही जा रही है। अब तो श्री प्रिया जी के श्री अंगों में रोमांच भी हो आया है। यहाँ केवल रोमांच का ही नाम लिया है, रोमांच के साथ साथ पुलक कंप आदि भी होने लगा है। पुलक कंप आदि होने के साथ साथ नामोच्चारण में स्वर भी ऊंचा होने लगा है। क्योंकि जैसे कोई व्यक्ति किसी से बहुत प्रेम करे और वो व्यक्ति बहुत दिन बाद मिलता है, तो बहुत दिन बाद मिलने पर एक स्वाभाविक सी एक स्थिति हो जाती है कि उसका गाढ़ आलिंगन करता है, बड़ी जोर से चिल्लाता है, तो उसका उच्च स्वर हो जाता है। तो वैसे ही यहाँ प्रिया जी की प्रेम तरंग मिलन की दुर्बलता को सूचित कर रही हैं। यहाँ प्रियतम पास में ही है, लेकिन प्रियतम को जब आलिंगन किया है तो ऐसा लग रहा है मानो कितने दिन बाद मिले हैं। आलिंगन जोर से श्री प्रिया जी ने किया है। श्री प्रियतम ने देखा कि यहाँ तो श्री प्रिया जी को यहाँ प्रेम में ऐसी स्थिति हो चुकी है कि आत्मविस्मृति भी हो चुकी है, यहाँ तक भूल गई हैं कि मैं इनके पास ही हूँ। तो प्रियतम ने बहुत प्रकार से श्री प्रिया जी को सावधान करने का प्रयास किया है। अब जो सखियाँ थीं श्री प्रिया जी की अंतरंग सखियाँ, उन्होंने देखा, देखो तो सही श्री प्रिया जी की इतनी कोमलांगी हैं, कैसी स्थिति हो रही है, सखियों से देखा नहीं गया, और भाग कर श्री प्रिया जी के पास गई हैं। श्री प्रिया जी को चेत दिलाया है, हे प्रिय आप इतनी उत्कंठित क्यों हो रही हैं? अरे आप जिनके विरह में हैं, अरे उनकी तो आप अंक में ही विराजी हुई हैं, तो इस प्रकार क्यों घबरा रही हैं? इतना समझाने पर पुनः स्वरूप में लाने के लिए सखियों ने भी समझाया है, श्याम सुंदर ने भी समझाया है, लेकिन ये प्रेम का जार तो शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा है और सब तरफ से मन उचाट खा गया है। अर्थात प्रियतम और सखियों की गोद में कभी शैया पर श्री प्रिया जी लेटती हैं, कभी प्रियतम की गोद में लेटती हैं, कभी सखियों की गोद में लेटती हैं, कभी सखियाँ अन्य अन्य बातें छेड़ने लगती हैं, लेकिन कहीं श्री प्रिया जी का मन ही नहीं लग रहा है और केवल अश्रु प्रवाह ही हो रहा है, विलाप कर रही हैं और विचलित चित्त से अत्यंत दुखी होकर अहो पारम कांक्षति, अर्थात वैचित्य की उस स्थिति के समाप्त होने की यहाँ श्री राधानी कह रही हैं, सखियों से इच्छा करती हैं। कांक्षति, यहाँ कांक्षति में प्रेरणार्थ के छिपे रहने से यह अर्थ होगा कि श्री प्रिया जी कह रही हैं, सखियों से प्रेरित कर रही हैं कि हाय इनके प्रेम का वह दौरा न जाने कब शांत होगा, ये प्रेम की स्थिति कब शांत होगी। इसलिए प्रिया जी सूर्य पर, क्योंकि प्रेम को सूर्य कहा गया है और रस को चंद्रमा की भांति कहा है, रस में चंद्रमा की भांति शीतलता होती है और प्रेम में सूर्य की भांति थोड़ी तपन होती है। तो यहाँ पर सूर्य पर अत्यंत क्रोध करती हैं, अर्थात सूर्य कहने का यह तात्पर्य है कि ये प्रेम पर, कि ये प्रेम कब शांत होगा, ये कब ढलेगा। यहाँ पर दिन से अभिप्राय यहाँ यही है, दिन को छुपने का तात्पर्य यही है कि ये साधारण दिन रात वाला दिन नहीं है। बोले ये वो दिन है, ये वो सूर्य है जो प्रेम की, जिसकी किरणें बढ़ती ही जा रही हैं। यहाँ बेभान सी स्थिति हो गई है। अब आपसी व्यवहार में ये प्रेम और रस को, ये एक सखियों के बोलने का एक तरीका है। यदि उनको प्रेम कहना होता है तो उसको सूर्य कहती हैं, यदि रस कहना होता है तो उसको चंद्र कहती हैं। तो ये आपसी व्यवहार में सखियों के बीच यही बोलचाल की एक पद्धति है। यहाँ पर श्री राधा रानी
इसलिए प्रिया जी प्रेम सूर्य पर कुपित होती हैं और सखियों से क्रोध करने के लिए कहती हैं। कुपित होकर सखियां सूर्य से कहती हैं, अरे तुम्हारे तेज का ये कैसा प्रभाव है कि जो सुकुमारी प्रिया को इतना व्याकुल कर रहा है। प्रिय के साथ संयोग होते हुए भी तुम विरह दुख को इस प्रकार झड़काते हो। धिक्कार है तुम्हें। तुम हमारी श्री प्रिया जी जो इतनी कोमलांगी हैं उनकी बिल्कुल नहीं सोचते हो, अर्थात तुम प्रेम बढ़ते ही जा रहे हो। तो इस तरह कुपित होती हैं, सखियां भी कुपित होती हैं। मतलब यही है कि प्रिया जी को दुख का अनुभव नहीं हो रहा है। ये दुख का अनुभव नहीं है, कुपित होने का ये भाव नहीं है कि श्री प्रिया जी को दुख का अनुभव हो रहा है। बोले नहीं, इससे तो यही भाव प्रकट हो रहा है कि उनके अंदर तो प्रेम की अनूठी तरंगें ही उठ रही हैं, एक विशेष तरंगें उठ रही हैं। और प्रिया जी की सुकुमारता का विचार करके सखियों से ही उनका प्रलाप करना ही उच्चाटन यहाँ कहा गया है कि सखियों से श्री प्रिया जी की सुकुमारता को देखकर ये देखा नहीं जाता कि श्री प्रिया जी को उच्चाटन हो रहा है, कभी विलाप कर रही हैं। तो इसलिए यहाँ दुखी होने की बात कही है। दुखी इसलिए नहीं कि वो रो रही हैं, बोले दुखी सखियाँ इसलिए हो रही हैं कि श्री प्रिया जी कितनी सुकुमारी हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार किसी विजातीय तत्व के संपर्क से सदैव शून्य है। यहाँ वो कोई ऐसा संपर्क नहीं है जिससे श्री प्रिया जी को कष्ट हो। बोले ये ऊपर से तो कष्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन अंदर तो प्रेम की अनूठी तरंगें ही उठ रही हैं जो विशुद्ध प्रेम विलास के वैभव की निधि हैं। ऐसी श्री राधा हमारी रक्षा करें, अर्थात इससे अधिक वैचित्य को न बढ़ने दें। ये प्रेम वैचित्य की चरम सीमा यहाँ श्री राधा रानी की यहाँ दर्शन की है, क्योंकि ये श्री राधा रानी की इस स्थिति का सखियों से दर्शन नहीं किया जा रहा है कि कितनी कोमलांगी हैं, कितनी सुकुमार हैं। तो इसलिए प्रार्थना यह है कि वे संयोगानंद प्राप्त करें, अर्थात ये प्रेम वैचित्य की अवस्था यहीं समाप्त हो और फिर से श्री प्रिया जी को यह याद आ जाए कि प्रियतम उन्हीं के पास हैं। संयोगानंद का आनंद प्रदान करें, और जब संयोगानंद का आनंद प्राप्त होगा, अर्थात जब श्री प्रिया जी को यह स्मरण होगा कि प्रियतम मेरे ही पास हैं और प्रियतम श्री प्रिया जी को देखकर प्रसन्न होंगे। सखियाँ कह रही हैं ये ही संयोगानंद का आनंद ही हम सखियों का पोषण करे। बोले जब दोनों प्रिया प्रियतम मिलते हैं, यही हम सखियों का पोषण है, यही हमारे लिए अमृत है, यही हमारे लिए जीवन है। तो ऐसी श्री राधा रानी की ये विचित्र रति कला संबंधी वैभव है जिसका यहाँ सखी ने इन दोनों पद्यों के द्वारा वर्णन किया है। जय श्री राधे। जय श्री राधे। इन श्लोकों को हम नहीं कह सकते, हम इसलिए कह रहे हैं कि इसकी अनुभूति हमको नहीं है। कल्पना से मनुष्य को नहीं बोलना चाहिए, इसलिए हम इनके सामने कुछ बोलते नहीं हैं। इन दोनों का जैसा अनुभव होता है, हमें अनुभव नहीं है। अनुभव के बिना हम बोलना भी नहीं चाहते। इतना अवश्य कहेंगे कि हम साधक की दृष्टि से सोचते हैं, ये लोग अंतरंग सखियों की दृष्टि सोचती हैं। हमारा इतना अधिकार नहीं है। साधक की दृष्टि से इन श्लोकों का सामान्य अर्थ है सदा गाओ राधा रानी के और इनके प्रिय के यश को, और सदा ही युगल कथाओं गाओ, सदा ही उन्हीं के वन में रहो, सदा ही ध्यान करो युगल स्वरूप का। इतने हम समझे हैं। और जो प्रेम विबलता की स्थिति है
जिसको प्रेम वंचिती कहते हैं, वो अगले श्लोक में ग्रंथकारों ने लिखा है। इसकी अनुभूति हमें नहीं है, क्योंकि श्री जी प्रेम वैचित्य में मिलन में विरह का अनुभव करती हैं, और उस दशा में श्याम श्याम जप करती हैं उच्च स्वर से। उत्कंठा बढ़ती है, रोमांच होता है, सर्वत्र उच्चाटन होता है, और सूर्य पर आक्रोश रखती हैं कि जल्दी अस्त हो जाए, जिससे रात्रि में शाम से हमारा मिलन हो जाए। केवल स्थूल बातें हमारे समझ में आती हैं और सूक्ष्म बातों में हमारा प्रवेश नहीं है। जब प्रवेश होगा जब हम बताएंगे। जय श्री राधे। Shama